कोई नहीं कोई नहीं, ये हमारी काली सुंदर। किसी ने पूछा ना काली कैसी दिखती है, कल पूछा ना आपको दिखती है तो कैसी दिखती है भैया, उसका जीभ अंदर दिखता है और उसके बाल खुले होते हैं लेकिन बड़ी सुंदर लगती है, ऐसी दिखती है, वेरी क्लोजेस्ट रेप्लिका। और बहुत काली नहीं दिखती है, ऐसा नीली हुई चमकती हुई सौम्य दिखती है। ठीक है, चलिए। और काली महात्म्य इसमें लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। काली का स्वरूप वो भी इजी है। मैं मेन जो चीज़ पे आ रही हूँ, आप लोगों को काली मंत्र दिया गया, काली साधना विधि दी गई। तो काली की साधना मेन जो होती है वो आपके रजोगुण को समाप्त करने के लिए होती है। काली की कथा आप लोगों को पता है, रक्त बीज का उसने वध किया था काली ने। रक्त बीज यानी आपका रजोगुण। ठीक है, आपकी कामनाएं, एक कामना पूरी नहीं हुई कि फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, खत्म ही नहीं होती है। और कामना ही आपको, आपके जीवन को अंधकार में बनाती है। तो जब जीवन अंधकार में हो गया, जब जीवन में काली माँ छा जाती है, तब काली माँ प्रकट हो जाती है। ठीक, तो काली माँ की साधना रजोगुण को समाप्त करने के लिए, तो इसमें हमने साधना विधि दी है, पेज नंबर 176। काली साधना समझने से पूर्व हम साधना और अनुष्ठान क्या है समझ लेते हैं। अनुष्ठान क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। संकल्प आसन में बैठे, पेज नंबर 177, और उसका आसन जो होता है रंग लाल या काला बोलते हैं, लेकिन प्रिफर्ड है कि काला मत लो, ऑलवेज प्रिफर्ड लाल रंग लो। ठीक है, और उस पर लाल चावल, गुड़हल, ये सब फूल लाल रंग के लो। लाल रंग क्यों लेते हैं? लाल मंगल का सूचक है, मंगल, लाल प्रेम का सूचक है। ठीक है, इसके लिए काला रंग जब लेते हैं वो वैराग्य का सूचक है। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस अब मोक्ष ही चाहिए, उसको बोल देते हैं काला रंग लेने के लिए। लेकिन रेयरली, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हमको काला रंग की ज़रूरत नहीं है। संकल्प, आसन पर बैठ जाएं और हमेशा मैंने सिखाया है, एक चीज़ याद रखो, फूल, जल हमेशा होना चाहिए, और थोड़ा प्रसाद हमेशा होना चाहिए, कंपल्सरी। फिर विनियोग, अस्य श्री दक्षिण काली मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णिक छंद दक्षिण कालिका देवता क्रीम बीजम हुम शक्ति क्रीम किलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ऋष्यादिन्यास, भैरव ऋषि नमः, ये तो ईजी है। शिर, मुख, हृदय, गुह्ये, पाद्यो, नाभो, सर्वांगे, ईजी है ना ये सब। पीछे वाले में ना, बीच में, हाँ वो क्राम, हाँ वहाँ भी बताते नमिश में वो क्राम क्रीम क्रूम होगा तो में, हाँ, हाँ क्राइम क्राम करा, और ऐसे ही नीचे में भी एक जगह है, नीचे में भी पता है मेरे को। हाँ कूम की जगह क्रूम होगा वो, हाँ, तो एक बार अपन बोल दीजिए। अब करन्यास में आ जाओ आप लोग। करन्यास इस उंगली, मैं बता रहा, करन्यास में आया ना 177, तो उसमें मंत्र है क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्रीम तर्जनी में आप नमः, और वो तुम नहीं है, वो क्रूम, क्राम क्रीम क्रूम, आ आ ई बोला, क्राम क्रीम क्रूम मध्यमाभ्याम नमः, क्राम क्रीम क्रोम, क्रोम सॉरी नॉट क्रूम, क्राम क्रीम क्रोम, क्राम क्रीम क्रूम होगा, क्राम क्रीम क्रूम क्राइम क्रूम हाँ, क्राम क्रीम क्रूम, क्राम क्रीम क्रूम, यस, क्राम क्रीम क्रूम, क्रैम, क्रैम अनिष्टिकाभ्याम अनामिकाभ्याम नमः, क्रोम कृंचिकाभ्याम नमः, क्रह करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम क्रह, समझा? करेक्शन सेम चीज हृदयादि षडंगन्यास में भी देयर इज अ टाइपो एरर। क्राम हृदयाय नमः, उसमें हृदयास लिखा है, वो हृदयाय है। हृदयादि षडंगन्यास पेज नंबर 178, ओम क्राम हृदयाय, हृदयाय मीन्स हार्ट। ओम क्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम क्रूम शिखाय वषट, ओम क्रैम कवचाय हुम, ओम क्रोम नेत्रत्राय वौषट, ओम क्रह अस्त्राय
फट। न्यास तो आ रहा है आप लोग को आता है ना इजी। तीसरे वाले पे रा नहीं लगा लगा ले क्रूम लिखा है क्रूम होगा हाँ, किधर किधर हृदयादि षडंग न्यास में क्रूम है, वो कुम लिखा है वहाँ पर, क्रूम क्रूम। तो मेन चीज़ है क्राम, हाँ क्रूम करना है, बस र। तो क्राम, क्रीम, क्रूम, क्रैम, क्रोम, क्रह। न्यास कैसे करना है? क्राम, क्रीम, क्रूम, क्रैम, क्रोम, क्रह। इजी है ना? फिर क्राम, क्रीम, क्रूम, क्रैम, क्रोम, क्रह। सबको आता है ये अभी? उसके बाद ध्यान है। ओम शवारूढ़ां महाभीमां घोरदंष्ट्रां सन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुंड वराभयकरां शिवां मुंडमालाधरां देवीं लोलजीवां दिगंबरां एवं संचिन्तयेत् काली श्मशान नलयवासिनीं शवारूढ़ां। देवी शव पर आरूढ़ है। एक फोटो आप लोग देखते हैं, काली शिव के ऊपर आरूढ़ है, आपको लगता है? काली शिव के ऊपर आरूढ़ नहीं होती। किसके ऊपर आरूढ़ है? शव पे आरूढ़ है। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे नहीं, वो काली को गुस्सा आ गया था, सती को गुस्सा आ गया था, तो शिव भगवान ऐसे हो गए, तो काली ने दाहिना पैर रख दिया उनके ऊपर। भगवान ने उनका पैर लिया प्यार से और अपने हृदय पर रख लिया, शांत हो जा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बात समझ में आई? ये उग्र रूप मुझे क्यों दिखा रही हो? चरण था तुम्हारे कहाँ है? और लेके हृदय पे रख लिया। तब काली एकदम शांत हो गई प्यार में। समझ में आया? काली को ऐसा गुस्सा नहीं आएगा कि अभी मैं तेरे को रौंद डालूंगी, ऐसा कुछ गुस्सा नहीं आता काली को। मैंने धुमावती का भी तुम लोगों को अर्थ बताया, समझ में आया ना? कि विलीन हो जाना। खा नहीं लेती है, ऐसे चढ़ नहीं जाती है। काली को मैनर्स आता है, पति के साथ कैसे रहना है। ठीक है? तुम शवारूढ़ाम महाभीमाम, भीम है वो, घोर दंष्ट्राम, दांत उसके भरे घोर, हसनमुखी हंसती है खूब जोर जोर से अट्टहास करके, चतुर्भुजाम चार उसके भुज हैं और उसके हाथ में खड्ग है। खड्ग क्या होता है? ज्ञान का खड्ग है, तलवार, स्वॉर्ड। क्या करती है? वो प्रकट होती है और तुम्हारे जीवन का जो अंधकार है निकाल देती है। सबसे बड़ा अंधकार तुम्हारे जीवन में अंधकार आया क्यों? अज्ञानता की वजह से। तो तुम्हारे अज्ञानता के अंधकार को वो निकाल देती है। खड्ग मुंड वरा भयकराम। खड्ग मुंड, मुंड यानी आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को पकड़ती है। समझ में आई बात? तो घबराना नहीं है, अपनी माँ है। तू बहुत गलत जा रहा है ना, अभी हाथ को पकड़ती हूँ। किधर फंसा है तू? इधर आ, घूम। और लेती है मुंड, आपके सर को पकड़ती है। कहने का अर्थ है आपकी बुद्धि अब उसके कंट्रोल में है। अब वो गलत जगह ये बुद्धि जाएगी नहीं। ठीक है? तो मुंड धरा, फिर वरा भयकराम, वर देती है, अब तू चिंता मत कर, सारा आशीर्वाद मैं तेरे को दे रही हूँ। और अभय, किससे डर रहा है? अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। समझ में आया? तो चार हाथ से पहले ज्ञान खड्ग, काटो सारा नेगेटिविटी को, काट, बुद्धि को ग्रास पकड़ लो, और फिर डर मत, चिंता मुक्त हो, सब मैं तुझे दे रही हूँ। शिवाम, शिवाम यानी शांत, जीवन में शांति पैदा करने लिए। शिव एकदम शांत। शिवाम, काली जैसे बैठी है ना एकदम शांत। बच्चे तू क्या घबरा रहा है? मुझे देख, तू मेरा अंश है, शांत हो जा। शिवाम मुंडमालाधरम, ये तो आप समझ गया, मुंडमालाधरम। देवीम लल्ल जीवाम, लोल जीवाम, कभी कभी लोल ऐसे करती है। लल्ल जीवाम, लाल जीवा, ठीक है ना, ऐसे। लल्ल जीवाम से अर्थ है मिठास युक्त, खूब पान खा के आई है। उसके मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पान खा करके मुदित है। पान देते क्यों थे पता है? पहले के ज़माने में दिमाग को ऐसे शांत करने के लिए। पान के अलग अलग अर्थ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या वैरायटीज आते हैं, बट ओरिजिनल पान का पत्ता लोगे, दिमाग थोड़ा सा शांत होगा। तो जीवा, जीवा उसकी लाल इसलिए है, रक्त पी नहीं है वो, पान खा के आई है मस्त। ठीक? और दिगंबराम, दिगंबर
उसने सारे दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ काली नहीं है? हर जगह में काली वास करती है। एवं संचिंतियत काली, ऐसे काली का ध्यान करो। स्मशानलय वासनी, जो स्मशान में रहती है। इसका अर्थ मैंने कई बार बताया। किधर है स्मशान? हर जगह स्मशान। बोलो क्यों? ये स्मशान है कि नहीं है? क्यों? कितने कीड़े तो यहाँ मरे, कीड़े मकोड़े मरे, ठीक है ना? इंसान भी कभी ना कभी तो मरे होंगे ना। तो ऐसी कोई धरती पर जगह नहीं है जहाँ स्मशान नहीं है। तो देवी स्मशान में बैठती है। स्मशान आलय वासिनी दिगंबराम, हर जगह बैठती है। दूसरा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से जब स्मशान जैसा बन जाता है तो कौन खड़ी होती है उधर पावर लेकर के? काली। मेरे बच्चे डर मत, जीवन बन गया ना तेरा स्मशान, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू यहाँ अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। समझ में आया? तो स्मशान वाले वास ने तो उसका एक बड़ा मंत्र दिया है यहाँ पर। 3 बार क्रोध बीज उसको भी बोलते हैं, काली का ये दूसरा बीज है। फिर भुवनेश्वरी के 2 बीज हैं। फिर हुम हुम वो शिव के बीज हैं। फिर दक्षिणे काली के फिर 3 बार क्रीम वाला बीज है। फिर भुवनेश्वरी का बीज है। फिर शिव का बीज है और फिर स्वाहा कर दिया। कहने का अर्थ है ये 3 बीज जो लगाते हैं, पहला वाला जो बीज है क्रोध बीज भी कहते हैं उसको, वो आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनको काटने के लिए, कट 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 कट। तो पहले 3 बीज से जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर। कौन सी 3 नेगेटिविटी? आदि भौतिक, शरीर से रिलेटेड, आदि भौतिक हो गया, आदि दैविक, आपके ग्रह बाधा है ना बहुत सारे, वो दूर करने के लिए, और आध्यात्मिक, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब दूर करने के लिए। तो किसी ने मुझे बीमारी से दूर करने के लिए, ये मंत्र बहुत पावरफुल है। मैंने बताया पहले भी, मैं छोटी थी, मैंने पहली बार ये मंत्र कब किया था, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। और चिकन पॉक्स हफ्ता 10 दिन होता था पहले, और बहुत जलन होती बॉडी के अंदर। तो मेरे पिताजी ने मुझे ये मंत्र दिया था और बोला था 11 माला जपना और वो जल को सामने रख करके पी लेना। तो मैंने 3 दिन में मेरा चिकन पॉक्स ठीक हो गया, एकदम ठीक। तो ये मंत्र मैंने अपने पर यूज़ किया, उसके बाद मैंने कितनों पर यूज़ किया। तो आप लोगों को ये मंत्र दे रही हूँ, ये आप लोगों को मिला है, ये बुक में है। इस मंत्र को बिल्कुल श्रद्धा के साथ 11 माला करना, उस जल को पीना, या अगर किसी के निमित्त कर रहे हो उस जल को उसको पिलाना, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ठीक है? कभी भी कर सकते हो। परिवार में तो अपने घर में दे सकते हैं, अगर हम करते हैं तो अपने हाँ हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो। 11 माला मिनिमम। ये अनुष्ठान जैसा नहीं है, जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। और अगर अनुष्ठान जैसे करना है तो 1400 माला के अनुष्ठान होती है। कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अमावस्या स्पेशल डे होता है क्योंकि उस दिन काला है ना सब कुछ वातावरण, तो काली का दिवाली से कर सकते हो, एनी टाइम। ठीक है? गुरु गणपति भैरव का 1-1 माला तो करना ही चाहिए। इसकी जब ये अनुष्ठान करने चलोगे ना, गुरु गणपति भैरव इज कंपल्सरी। देखो डायरेक्ट अगर कोई बीमार है इस समय तुम्हारे घर में आसपास, तो उसको इमीडिएट रेमेडी चाहिए, तो उस समय गुरु गणपति भैरव 1-1 माला करो और 11 माला काली की करो। ठीक है? रेमेडी के लिए इमीडिएट। लेकिन अगर जो बीमार है वो खुद कर सकता है, हाँ हाँ, यानी ऐसा कुछ नहीं। उसको लेकिन गुरु गणपति भैरव में से श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा, नहीं श्रद्धा है तो कर सकते। तो कर सकते। अगर गुरु से नहीं जुड़ा है ये मंत्र काम नहीं करते। अच्छा, बरोबर। ये मंत्र काम नहीं करेंगे। गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्यों के लिए काम करेंगे, अशिष्य के लिए नहीं काम करेंगे। ठीक है ना? तो ये दिस इज ओनली फॉर दिस पीपल। मतलब जैसे आपकी बुक, क्योंकि बुक ऐसे लोगों के पास भी है जिन्होंने दीक्षा नहीं ली और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो अपलोड भी होगा, कोई बात नहीं थे, अभी अगर करेंगे तो अभी उनको समझ गया ना, दीक्षा के बिना नहीं होने वाला ये बुक। लेकिन सबको नॉर्मल पब्लिक को भेज भी नहीं रहे,
ये बुक तो हमारे स्टूडेंट्स को ही जा रही है। आप उनमें से सबको दीक्षा नहीं मिली होगी। नहीं 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 नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट। नहीं भी मिली तो 1000 बार सुनते हैं, नहीं फल उतना प्राप्त होगा अगर दीक्षित नहीं है तो। बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो हम बिल्कुल 11 माला करो और दो उसको पानी, हस्बैंड का है तो बिल्कुल करो 11 माला आपके अपने परिवार के लिए, बिल्कुल करो। और अगर छोटा बच्चा है आपका, बच्चे बड़े सिंपल होते हैं, जी मैं बच्चे के लिए मतलब जैसे हम लोग अगर वो करना चाहे बच्चे को दे दो, उनको दे सकते हैं करने के लिए, मतलब बच्चे को दे दो। ऐसे नॉर्मली स्ट्रांग रहने के लिए कोई ऐसा मंत्र बोल सकते हैं उनको? 15 16 17 साल के बच्चों तक बस, उसके बियॉन्ड के बच्चे उनको ना, बच्चे नहीं, छोटे 5-6 हाँ उनको तो दे दो, तो बेचारे इनोसेंट होते हैं। छोटे बच्चे हैं ना आपके 14-15 साल तक के, जो इनोसेंट होते हैं 10वीं कक्षा तक, उनको दे दो, नो प्रॉब्लम, मतलब उनको ऐसे नॉर्मली दे दो रहने के लिए कुछ दे दो दे दो, यही मंत्र दे दो, ठीक है। केवल अपने परिवार के लिए, अगर लोक कल्याण के लिए करना हो तुम कर सकते हो, उनको मंत्र नहीं देना, नहीं मैं करके अगर उनको दे दो, कर दो। पानी पानी अपने परिवार के लिए अनुष्ठान ले लो। तुम्हारे 14-15 साल तक के बच्चे हैं सिंपल, उनको दे दो। जैसे ही बच्चे 16-17 हिट करते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा अलग होता है, उनको नहीं देना दीक्षा, उनको मंत्र नहीं देना। अनलेस देना ही अगर है तो उनको गुरु मंत्र दो और बोलो ये मंत्र करो। एक बात है, आपने बताया 11 माला ही करने का, तो उसमें फूकना उठना नहीं होता ना, डायरेक्टली खाली डायरेक्टली जल रखो, लास्ट में फूक भी दो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। फूको, एक माला के बाद उस जल को फूक दो, तुम्हारा एनर्जी चला जाएगा, फिर दे सकते हो, ठीक है। चलो बाद में बताती हूँ। इंग भी लगा सकते हैं, माँ भी लगा सकते हैं, दोनों, माँ भी लगा सकते हैं, ग भी लगा सकते हैं, दोनों, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा मंत्र दिया गया आप लोगों को, दूसरा मंत्र है वैकल्पिक रूप से, उसमें लिखा गया है माया बीज। माया बीज कौन सा मंत्र होता है, वो डाल दो आप। फिर उसके बाद जो दूसरा मंत्र दिया लक्ष्मी बीज, फिर आपको दिया काली बीज, और फिर से माया बीज, फिर लक्ष्मी बीज, फिर वाघ बीज, यानी मालूम है आप लोग को, ठीक है। फिर श्यामा कालिये स्वाहा, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड मंत्र, ये दूसरा मंत्र है, लेकिन ये सॉफ्टर मंत्र है। ये मंत्र बस जो लोग काली के प्रेमी हैं वो करेंगे, कि माँ तुमसे प्यार है, तो उनके लिए सॉफ्टर मंत्र है, ठीक है। इसमें कोई अनुष्ठान वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा नाम जप रहे हैं, वो अपने आप तुम्हारा काम करती जाएगी, ठीक है। तो ये उनके लिए, साधकों के लिए, सारे मंत्र साधकों के लिए, बिना दीक्षा के मंत्र काम नहीं करेंगे। और तीसरा जो मंत्र है माया बीज, आप लोग को पता है भुवनेश्वरी का मंत्र, काम बीज आप लोग को पता है, यस, और वाघ बीज आप लोग को पता है, और श्यामा कालिये, उसके बाद स्वाहा मंत्र लगाया गया, ठीक है। तो ये जो मंत्र है ये सबसे पावरफुल मंत्र है, क्यों कि ये साक्षात श्यामा काली प्रकट हुई थी महेश्वर में, साक्षात श्यामा काली ने ये मंत्र मेरे सभी शिष्यों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल मंत्र काली का लास्ट वाला मंत्र देवी से जुड़ने के लिए। माया बीज लक्ष्मी बीज देखी है नहीं, लक्ष्मी बीज तो वो होता है ना, अभी आप बोले माया बीज तो भुवनेश्वरी का मंत्र होता है, एकाक्षरी, ठीक है। यस यस, हम लोग गुरु भाई भाई आपस में सब बात कर सकते हैं, खुले बात कर सकते हैं, लेकिन पूछ, जैसे अभी कुछ दीक्षा, जैसे किसी को पंचदशी की दीक्षा मिली, तो भैया पंचदशी वाले किसी और को दीक्षा नहीं देंगे अभी, क्योंकि उनका सामना नहीं हुआ है। जैसे हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो ऐसे बताते हैं कि ये सब एक्सपीरियंस किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, तो अपने गुरु भाई गुरु भाई बहन से शेयर कर सकते हो, आप अपने परिवार में शेयर करो,
बाहर वाले से शेयर करोगे वो विश्वास नहीं करेंगे, फिर आपका वो हिलेगा फिर faith, ठीक है ना। और मंत्रों को देने से पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी श्री विद्या में पहले वाग्बीज होता है, फिर बाला होता है, फिर पंचदशी होता है, फिर षोडशी होता है। कई लोग चालाकी करेंगे, उनको खाली वाग्बीज मिला है, फिर आके बोलेंगे आपको पंचदशी मिल गया, माँ ने तो बोला था गुरु भाई बहन से पूछ सकते, तू ही मेरे को दे दे। नहीं भैया, तेरा हो गया क्या इतना, और माँ अभी भी जिंदा है, माँ से तो डायरेक्टली ले ले, ठीक है ना। ऐसे समझ में आया? Can I say something? यस। Tell them that they don't have to worry about. Everybody's like, I want to be initiated. I want to take teacher. The most important part is do your job, then don't get Yes, affected yes. to whatever you do, because everybody wants the mantra. यस यस, But the most important part is they don't do the job how they you want. know, they all know. वो बोल रही कि टेल एवरीबडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डूइंग द जपा. Everybody wants lot of mantras, but what will you do with the mantras? So many mantras. Whatever has been given, first finish all the mantras. How many mantras have been given to you? Guru, Ganpati, Bhairav, important. Then Vagbij. Vagbij you are not giving to anybody. Bala you are not giving to anybody. Pandashi you are not giving to anybody. And all the method that has been taught in the book, master all that. जैसे मंत्र जपे, गुरु मंत्र जप लिए, फिर उसके बाद गणपति स्टार्ट करते, तो ऐसा लगता है ना कि उनसे फिर मेरा जो इतना जपे हाँ, वो उनसे मेरा जो अटैचमेंट हुआ फिर गणपति में नहीं नहीं, इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, साधना, वो दैनिक साधना क्रम में मंत्र दिए गए, सारे मंत्र दिए गए बुक के अंदर, ठीक है ना। तो गुरु मंत्र से लेकर के प्रायश्चित मंत्र दिए गए तांत्रिक पूजन के बाद, दैनिक मंत्र में वो सारे मंत्र करने पड़ते 5-5 बार, फिर 11 माला आपके अनुष्ठान की, फिर रिवर्स में सारे मंत्र करने पड़ते हैं प्रायश्चित से लेकर के गुरु मंत्र तक। तो इस प्रकार से हम अपना लिंक बनाए रखते हैं। गुरु से लिंक रोज बनाए रखना है, एक एक माला करो, एक एक माला नहीं होता, 11 बार जपो, 11 बार नहीं 5 बार जपो, गुरु को भूल नहीं सकते। मंत्रों से सबसे ऊंचा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुर्पदम। कोई मंत्र करे ना करे, किसी ने केवल गुरु को पकड़ लिया, उसका काम हो गया, गुरु कृपा है केवलम। समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोगों को मंत्र मिल गया, आप लोग करेंगे। उसके बाद काली यंत्र पूजा दी गई है आप लोग को। काली यंत्र, ये 2 तरह के काली यंत्र होते हैं। ये जो काली यंत्र दिया गया है, ये श्यामा काली का यंत्र दिया गया है। आप लोग कभी काली के बुक्स खरीदोगे मार्केट से तो आपको अलग यंत्र दिखाई दिया जाएगा, वो जो है वो दक्षिणा काली का मंत्र है। तो दक्षिणा काली जो मैंने दिया, जो पहला वाला, जो बड़ा वाला मंत्र दिया आपको 21 अक्षर का, वो दक्षिणा काली है, ठीक है ना। वो वेरी स्ट्रांग मंत्र है टू टेक अवे ऑल द नेगेटिविटीज़। तो उसका यंत्र थोड़ा डिफरेंट होता है। श्यामा काली सौम्य काली है, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। श्यामा काली, श्यामा काली इज इक्वल टू ललिता त्रिपुर सुंदरी, ओके। तो हम लोग क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी के साधक हैं, तो हम लोग सौम्य वाला करेंगे, और उसका जो यंत्र है वो सौम्य वाला यंत्र है। तो इस यंत्र में आप देखते हो बहुत सिंपल यंत्र है, भूपुर है, स्क्वायर। ये भूपुर क्या होते हैं, ये 8 डायरेक्शंस हमारे, ठीक है। और इन 8 डायरेक्शंस में 8 देवता लोग रहते हैं, तो उनके सेम देवता रहते हैं, आएंगे बाद में। देवता रहते हैं, देवता के वाहन रहते हैं, देवता के युद्ध रहते, आयुध रहते हैं, शस्त्र 8 डायरेक्शन में। फिर एक सर्कल है, और सर्कल में 8 पंखुड़ियाँ हैं, और पंखुड़ियों में देवी की योगिनियाँ रहती हैं, देवी की शक्तियाँ रहती हैं, अष्टशक्तियाँ। फिर 3 ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल जो है, ये देवी ये जो ब्रह्मांड है, ये 3 गुणों में बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 कार्य कर रही है देवी, यही काली 3 कार्य कर रही है, सृजन का, पालन का और संहार का। तो ये तीनों ट्रायंगल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ट्रायंगल अष्ट जो है वो अष्ट योगिनियाँ है, ट्रायंगल की बात कर रहे हो। और जब दक्षिणा काली का जो यंत्र होगा, उसमें आपको 5 ट्रायंगल दिखेंगे, और उसमें बीच का नहीं दिखेगा,
ओनली 5 ट्रायंगल्स। तो वो जो है वो 5 एक्टिविटी को दर्शाता है, सृष्टि, सृजन, पालन, संहार, तिरोधान, फिर अनुग्रह। ललिता त्रिपुर सुंदरी के नामों में ये नाम आते हैं। तिरोधान करी आता है ना, शिव पंचकृत्य परायणा। पंचकृत्य परायणा जो नाम है वो पंचकृत्य को करती है। यही पंचकृत्य है, वो पंचकृत्य इस यंत्र के अंदर वो 5 ट्रायंगल में दिखाए जाएंगे। किसके? दक्षिणा काली के। ओके, श्यामा काली सौम्य है, वो ये 3 काम कर रही है। और ये जो है बीच में ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल। ऊपर का ट्रायंगल है शिव, नीचे का ट्रायंगल है शक्ति, कामेश्वर, कामेश्वरी। ठीक है ना, तो ये हो गई श्यामा काली। फिर इसमें अब पात्र स्थापना, दाहिनी और सामने त्रिकोण बनाए, तो सेम वैसे त्रिकोण बनाना जैसे हमने कल किया था, सेम पात्र साधन, बट इसका सिंपल है एग्जैक्टली। इसका श्रीयंत्र बहुत बड़ा है, ये सिंपल सा है। फिर विभिन्न शक्तियों का उसमें पूजन करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ नंबर दिया है, 1 नंबर पे अनंताय नमः, नागाय नमः, कुर्माय नमः, शक्ति आधार शक्ति नमः। तुम लोग को मालूम है ये किसका पूजा हुआ? धरती का। इजी अभी था, स्मार्ट हो गए सब। आधार शक्ति का, धरती का पूजा हो गया। बार बार सिखाया धरती का पूजा। फिर स्थान 4 पर ताम्रपात्र रखें, अस्त्र मुद्रा से फट कहें और ओम का मंत्र जाप करते हुए उसमें जल भरें। पता है ना कल जैसे हमने किया अस्त्रपाठ, द आधार रख करके उसमें यही सेम करना है, सिंपल एक ही चीज़ करनी है। लोटस, सॉरी कॉपर, कॉपर, कॉपर। ताम्र नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, स्टील, फिल्टर कॉपर। आधार करके रखते, हमेशा एक आधार रख करके रखते हैं तो स्टेबिलिटी रहती है। उनका 2 बार ऐसे आधार का पहले करके नहीं, जिसमें उसमें वाला इसमें सिंपल है। वो आधार को लो, अस्त्राय फट, कलश को रख दो, अस्त्राय फट, हो गया, रख दिया। मेटल में पीतल नहीं चलता है? पीतल चलता है, अष्ट धातु चलता है, सब चलता है। इसमें ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, जल से, ठीक है ना, स्टील चलता है। ओम, वो भी वही बात हुई। भरने का अब जो तरीका हुआ ऐसे भरना हमेशा। पहले एक ट्रायंगल बनाना, हाँ उसके ऊपर, हाँ ट्रायंगल बना करके वो बिंदिया लगा देना, अनंताय नमः, कुर्माय नमः, योगपीठाय नमः, आधार शक्ति नमः, हो गया। फिर उसके ऊपर आधार रख देना। ये अभी तुमको समझ में आया ना, मंडल पहले ऐसे रखते थे, अभी समझ गया। ट्रायंगल बनाने का अर्थ वही है, सारी शक्तियाँ मेरे योगपीठ में आकर के बैठ जाए। अभी तुम खुला रख रहे थे, शक्ति अभी फ्री थी। मेरा मन है आऊँगी तो आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। अभी हम लोग बोलते तेरा मन कुछ नहीं, मेरा मन चलेगा, चल बैठ इधर। भोग भी इसी तरीके से बना के करने। हाँ, जो हमने कल सिखाया ना, वो यंत्र बताया ना, मंडल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, वो तुम्हारा शुद्धि पात्र, वही तुम्हारा नैवेद्य पात्र, सबका मंडल ऐसे ही। ठीक है, चलिए। तो फिर वो डालने के बाद उसमें अंकुश मुद्रा दिखानी है। अंकुश मुद्रा पता है ना, ठीक है। खींचने का, सब नदियों को खींचो, सारी नदियाँ यहाँ पर आओ, मेरे जल के अंदर घुस जाओ। खींचकर जल के अंदर टच कर लिया तो जल के अंदर सारी नदियों का शक्ति आ गया। तो ओम क्रोम, इसमें एक ही मंत्र लिया, आंग रिंग क्रोम होता नहीं तो सीधा क्रोम। क्रोम काली की शक्ति, क्रोम शिव की शक्ति, क्रोम। यहाँ पर आओ, ओम गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ब्रह्मांडो तीर्थानि करेश पृष्ठवा तेरवे तेन सत्यन में देवी तीर्थम देही दिवाकर। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या दिखाना पड़ता है? जल के ऊपर धेनु, पहले मत्स्य मुद्रा फिर धेनु मुद्रा, नैवेद्य रखा तो उसके ऊपर धेनु मुद्रा। ठीक है, सो इजी, ऑल राइट। फिर उसके बाद मीन मुद्रा, मीन मुद्रा यानी मत्स्य मुद्रा। फिर त्रिकोण के निम्नलिखित स्थान पर पुष्पों से शक्ति का पूजन करें। अब वो त्रिकोण जहाँ बना है आपको पता है 3 शक्तियाँ आती है, कौन कौन सी शक्ति? अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। तो बुला दो, आधार तो वही है, अग्नि की शक्ति आ जाओ 10, सूर्य की 12 शक्ति आ जाओ,
चंद्रमा की 16 शक्ति आ जाओ, तीनों शक्ति आ गई। सिंपल अपनी भाषा में बोलो, पावर के साथ, मैं शिव का पुत्र हूँ, मेरी बात तुमको सुननी पड़ेगी, आओ बैठो। ठीक, फिर उसके बाद आसन का स्थापना, फिर नीचे की ओर इंगित त्रिकोण की लाल चंदन कुमकुम से बनाए, फिर इसमें भी सेम ट्रायंगल है, और आधार शक्ति कमलासनाय नमः कहे। फिर आसन महामंत्र ओम अस्य श्री आसन महामंत्रस्य पृथ्व्या मेरु पृष्ठिश सूतलम छंदा कुर्मो देवता आसने उपवेशने विनियोगा। सेम चीज़ हम लोग डेली पूजा रिचुअल्स में भी करते हैं। तो ये सब अगर आपने डेली पूजा रिचुअल्स का अगर आपको आदत है तो ये सब यू कैन स्किप। ठीक है, तो सेम चीज़ हो गया। पृथ्वी तया धृता लोका देवी तम विष्णु नाम देता त्वंचधाराय महादेवी पवित्रम कुरुचासनम योगासनाय नमः मीरासनाय नमः शरासनाय नमः ओम ह्रीं श्रीं हुम फट ओम ह्रीं श्रीं हुम ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। फिर 3 बार समान अर्घ्य के जल से कि 3 चुल्लू ले और दाहिने हाथ की ओर के आधार हथेली के बिना कोई ध्वनि किए पिए निम्नलिखित मंत्र के साथ ओम आत्म तत्व शुद्ध्यामी स्वाहा विद्या तत्व शुद्ध्यामी स्वाहा शिव तत्व शोध्यामी स्वाहा। ठीक है ना, तो उसी वो जो हमने अर्घ डाला था पानी उसी से 3 बार आचमनी। तो ये सब हम लोग डेली साधना में करते ही हैं। अगर वो किया तो ये नहीं करना है, और अगर वो नहीं कर रहे हो इसको फॉलो कर सकते हो, दिस और दैट। फिर वही सेम प्रोसेस है, शुद्धिकरण ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवाय स्मृत पुंडरीकाक्ष सब भायाभ्यंतर सूचि। इसमें मंत्र थोड़ा एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन अर्थ वही है कि जल उसी से लेकर के अपने ऊपर छिड़को और 3 बार विष्णु विष्णु बोल दो, अपनी शुद्धि कर लो। फिर उसके बाद आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, कल जो सिखाया था सेम चीज़ है। भूत शुद्धि में वही करना है, और सांस लेना है, हुम करके पाप शरीर को ऊपर लेना है, फिर उसको फूंक देना है, फूंक करके उसको जला देना है, फिर राख बना देना है, फिर राख को जल डाल करके गोला बनाना है, गोला से एक व्यक्ति बनाना है, फिर वो व्यक्ति के अंदर फिर उसमें बोल देना शक्ति तू शिव का पुत्र है, फिर उस शक्ति को पूरे शरीर में लेकर के जाना है। भूत शुद्धि हो गई, फिर उसमें शक्ति भर देना है। प्रोसेस तुमको समझ गया, सब भावना से, तीव्र भावना से करना है। एग्जैक्टली वही यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि सब आप लोगों को पता है, पंचतत्वों की शुद्धि। ठीक है ना, मूलाधार से 3 बार श्वास ले और छोड़े, और लम बीज मंत्र का जाप करें। जस्ट टेक द ब्रेथ एंड अनुलोम विलोम। तो ब्रीथिंग का टेक्निक आप लोगों को पता है, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। सब ऑल्टरनेट को कुछ तो उसने कर दिया। ठीक है, फिर आपने वो जो शरीर जो पैदा किया, फिर उसके अंदर आत्म प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो उसका मंत्र बहुत सिंपल है, आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम सह सोहम मम जीवा। दिस वन प्राणिक एनर्जी, दिस वन मम जीवा यह स्थिता आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम सम हम सह सोहम मम सर्वेन्द्रियाणि यह स्थितानि आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम सोहम हम सह मम वांग मन चक्षु स्तोतत्व घ्राण प्राण यह आगत्य चुकम चिरन तिष्ठन्तु स्वाहा। कुंडलिनी को उठाकर सहस्त्रार में शिव से मिलाए और वापस मूलाधार मिलाए। और इजी है प्रोसेस, समझ गया प्रोसेस ना। उसको जब ला दिया बॉडी को अंदर, फिर उसकी आत्म प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है 3 बार। पूरा मंत्र इतना बोलने को नहीं आए तो छोटा मंत्र याद कर लो, आम ह्रीम क्रोम। श्री विद्या का छोटा वाला मंत्र भी यहाँ यूज़ करते हो, इजी मंत्र है, आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हम शम, यही मंत्र है उसका। और फिर भावना कर लो कि उसको उसके अंदर प्राण, मेरे अंदर शुद्ध चेतना वाला प्राण आ गया। ठीक है, और मेरे जो सारी देवी शक्तियाँ हैं वो मेरे अंदर आकर के शांति से बैठ जाए। मेरे नेत्र, मेरे हाथ पैर नाक वाक सब चैतन्य युक्त, शक्ति युक्त, ऊर्जा युक्त हो गए। यही है आत्म प्राण। पहले भूत शुद्धि, देन आत्म प्राण प्रतिष्ठा। फिर कुंडलिनी को ऊपर लेना, फिर कुंडलिनी को नीचे लाना, यही प्रोसेस है। फिर पूजा,
फिर योग पीठ की पूजा होती है हमेशा, सेम प्रोसेस है, याद करो। तो योग पीठ में यंत्र बिठाते हैं ना, तो जिधर यंत्र बिठाते हैं उसको योग पीठ बोलते हैं। तो उसमें पहले उसको भावना करते कि कूर्मा अवतार उसने उसको धारण किया है, इसलिए ओम मम मंडुकादि परतत्वांत पीठ देवताभ्यो नमः। इसके अंदर कूर्म देवता से लेकर के जितने भी देवता है, कल हम लोग ने सारे श्रीविद्या में किया, धर्म अधर्म कल संकल्प विकल्प सब कुछ, पाप पुण्य सबको, तो सारे को हमने किया। इसमें अब हम 9 शक्तियों का पूजन करेंगे जिसमें यंत्र रखा है। क्या है? मेधाय नमः, प्रज्ञाय नमः, प्रभाय नमः, विद्याय नमः, धिये नमः, धृत्ये नमः, स्मृत्ये नमः, बुद्धे नमः, विश्वेश्वर्ये नमः। ये सारी बुद्धि की शक्ति। खाली आके मुंड माला धरा है ना, मुंड यानी बुद्धि। तो बुद्धि के इतने प्रकार, हमको एक ही बुद्धि पता है, लेकिन मेधा बोलते ना, बड़ा मेधावी है। प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान, एनलाइटनमेंट, नॉलेज वाला। प्रभा, बड़ी बुद्धि प्रखर होती किसी, स्पष्ट, क्लैरिटी। विद्या, सारा नॉलेज उसके अंदर है। धिया ने धारण करने की शक्ति। फिर धृति भी वही है। फिर स्मृति, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। फिर बुद्धि, एनालिटिकल माइंड, इंटेलिजेंस। और फिर विश्वेश्वर्य, सारा ऐश्वर्य। जिसकी बुद्धि प्रखर होगी वही जीवन में सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी बुद्धि यहाँ पर आकर के बैठ जाए। उसके बाद सेम ओम सरस्वती योगपीठ आत्मने नमः, कि मेरी आत्मा में सरस्वती आकर के बैठे। ये 8 प्रकार की सरस्वती का नाम लिया गया था, जस्ट रिमाइंडिंग यू। मेधा, प्रज्ञा, प्रभा, विद्या, ये 8 सरस्वती है, अष्टलक्ष्मी जैसे। और ये 8 सरस्वती आकर के मेरे शरीर के अंदर आकर के बैठ जाए। ठीक है। फिर उसके बाद वो 5 मुद्राएं दिखाना, ये कल सिखाया गया। उसके बाद आपके यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करना है। पहले आपने शरीर का प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए खुद को पकड़ा, यंत्र के ऊपर हाथ रख दिया। सेम मंत्र है। हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये यंत्र मिलना मुश्किल है श्यामा काली का, तो आप बेटर है कि आप हाथ से ड्रॉ कर लो। हाथ से नहीं ड्रॉ किया, प्रिंट आउट ले लो, फोटो कॉपी ले लो, रंगोली बनाते वैसे बना लो। प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर कुमकुम लगा दो, इजी। ठीक है। और कुछ नहीं है तो श्रीयंत्र तो बेस्ट है। श्रीयंत्र के अंदर काली है, ये पूरा यंत्र श्रीयंत्र के अंदर है। श्रीयंत्र के ऊपर के ट्रायंगल हटा दोगे तो सारे दक्षिणा काली का यंत्र बन जाता है। उसमें के 3 ट्रायंगल, श्रीयंत्र में इसकी भावना कर, श्रीयंत्र इज इक्वल टू काली। ठीक है। फिर उसको भी सेम मंत्र है, आम रीम क्रोम यम रम लम वम लम शम सम सम हमसा सोहम। फिर इसके अंदर जीवा करके बैठ जाए मेरे यंत्र के अंदर, आम रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हमसा सोहम। इसमें सारी इंद्रियां करके बैठ जाए मेरे यंत्र में, आम रीम क्रोम यम रम लम वम शम सम हमसा सोहम। इसके अंदर वांग, जीवा, चक्षु, श्रवण, त्वक, घ्राण, प्राण सब कुछ आकर के, सारी इंद्रियां इसमें आकर के बैठ जाए। मेरे देवता यहाँ पर, मेरे यंत्र के सारे देवता सजीव हो जाए। इजी। अपने को शुद्धि, अपना प्राण प्रतिष्ठा, फिर अपने प्राण की शक्ति अपने यंत्र के अंदर, सारे देवता आकर के इसके अंदर बैठ जाए, सब के सब जीवित हो जाए, प्राण चेतना युक्त हो जाए। रोज तुम ये प्राण प्रतिष्ठा घर पे कर सकते हो। यंत्र को जब करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके बाद जब कहीं जर्नी के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी ऐसे करके ऐसे करके भावना करना चाहिए कि सारे देवी देवता मेरे अंदर आप चलिए। फिर अब आवरण पूजा शुरू होती है। तो पुष्पांजलि हाथ में लेकर के निम्न मत का उच्चारण करें। ओम सन्विन्मय परेशानी परामृते चरुप्रिय अनुज्ञाम दक्षिणे रे देही परिवार अर्चन ही है वो, अर्चनाएं में टाइपो एरिया, क्योंकि ARCH था इंग्लिश में तो उसने अर्च कर दिया गूगल ट्रांसलेट ने। यस, योर्स इज गुड, इंग्लिश इज परफेक्ट, द प्रॉब्लम इज विथ हिंदी because Google translate some of the words in Hindi.
हाँ तो कहीं तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो। अर्चना, वो अच्छा लिखा है, वो अर्चना है। और वो चरुप्रिय नहीं है, चारुप्रिय है, ऊपर वाला चरुप्रिय, ठीक है, चारुप्रिय, ठीक है। अर्चना है, वो अच्छा नहीं है, च अर्चन वाला चारुप्रिय। चरु भी बोल सकते हो, वो भी राइट है, चरु भी रख सकते हो, वो भी राइट है, चरु भी बोलते तो रॉन्ग नहीं है। चले, अब प्रथम आवरण पूजा। तो प्रथम आवरण आप लोग डायग्राम में देख, विल गो बैक, रेडी। अब प्रथम आवरण पूजन में आप देख रहे हो डायग्राम में सेंटर लाल कलर कर दिया, तो उसका ध्यान दिया गया। तुषार स्फटिक श्याम नील कृष्णारुणास तथा वरदा अभय धारण्य प्रधान तन्व स्त्रिय। पहले हम उस काली का ध्यान करते हैं जो स्फटिक रूप में है, जो कृपा की बारिश करती है, जो श्याम वर्ण की है, जो नील वर्ण की है, जो कृष्ण वर्ण की भी है, और साथ में लाल वर्ण की भी है। अरुणास तथा, नील कृष्ण अरुणास तथा। अलग अलग रूप है, स्फटिक ले लो, स्फटिक के अंदर जब लाइट जाती है, वाइट लाइट, फिफ्थ की और 7, तो उसमें नीला रंग भी निकलता है, लाल रंग भी निकलता है, गोल्डन रंग भी निकलता है, सातों रंग निकल जाता है। तो स्फटिक इज वाइट, उसके अंदर से रेस जाएगी तो प्रिज्म जैसा। हमारा मन स्फटिक की जैसा हो जाए तो काली इसमें प्रकट हो जाए, तो एकदम स्फटिक जैसा तो स्फटिक जैसे दिखाई देगी। लेकिन वो काली अगर कभी खेल करेगी तो अलग अलग रंग में दिखाई देगी। तुमने काली को हमेशा काला ही देखा है, अब वो तुम्हारे अंदर आ गई एकदम शुद्ध लाइट की जैसा, तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम अविश्वास में आ जाओगे। तो तुम्हारे लिए उसको क्या रूप लेना पड़ेगा, काला रूप लेना पड़ेगा, तो आ जाएगी काली के रूप में। फिर जब तुम्हारी इसका दोस्ती हो जाएगी तो वो अपना अलग अलग रंग रूप दिखाएगी तुमको, समझ में आया ना, वही अलग अलग रूप में। माँ ऐसे कभी पूजा करते करते आ गई तो फिर घर वाले को क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो क्या करना? क्या झटका वटका आ गए तो, या तुम कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए तो हाँ तो क्या करना, यही बताना पड़ेगा ना, वरना तो अस्पताल ले जाएंगे कि वहाँ उनको तो पता नहीं है क्या कर क्या। उनको बोला चिंता मत कर, मुझे जैसा है मेरे को बस, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो वो आएगी, जैसे मैंने कहा ना, भावावेश कभी कभी आता है तो हाथ पैर टेढ़ा होना, झटके लगना, गिर जाना, चक्कर पेकर खाना, कुछ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, घर वालों को बोला डरना मत, उनको बोलना तुम काली माँ की प्रार्थना करो बस, या जो भी वो मंत्र जपते हो वो मंत्र जपते रहो। जितनी भी देर का होगा आवेश उतनी देर पकड़ के बैठेगी, फिर वो छोड़ देगी, ठीक है। मेरे को तो कभी मैंने अब जाने तो समय नहीं है, एकदम ऐसा हुआ था कि पूरा बॉडी ऐसे आधे, ये फेस है ना आधा ऐसा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। मेरी फ्रेंड ने जो मेरे साथ थी उसने देखा है, उसने महेश्वर शिव ने बताया भी, 8 दिन तक ऐसे ही चला था, हाफ डाउन हाफ अप। तो कुछ भी हो सकता है। ठाकुर तो गए हो, अभी देखो वो किसी गुरु गड़ियाल को बुला के लाएंगे, फिर क्या हुआ इसको पहले से बताना पड़ेगा कि बोल देना भाई कुछ नहीं है, चिंता मत करना, भजन कीर्तन करना बस। और कोई काली का 100 में मंत्र गा देना, या तो काल भैरवाष्टक गा देना। काली एक जगह से शांत होती है, भगवान शिव से। काल भैरवाष्टक गा दो, काली शांत हो जाएगी। लिंगाष्टकम गा दो, काली शांत हो जाएगी। या कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जल पिला देना जिस व्यक्ति को ये होता है, शांत हो जाए। काली शिव से शांत होती है। ओके, ठीक है ना।
फिर ध्यान के बाद फिर वही सब सेम चीज। इसमें भी थोड़ा सा टाइपो एरर याद कर लेना, क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम क्रह, तो टाइपो एरर है। तो ओम क्राम हृदय नमः, हृदय देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्रीम शीर्षे स्वाहा, शिरो देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम क्रूम शिखाय वषट, शिखा वजट नहीं है वषट, इसमें थोड़ा टाइपो एरर बहुत है। क्रूम क्रैम क्रोम क्रह, जैसे जिस ऑर्डर में मात्राएं होती वैसे ही उसी ऑर्डर में सेम चीज़। ई उ ए ओ आहा। क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम क्रह। इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होगा, या हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में मिस्टेक नहीं है। वही यस यस, सब में वैसे ही होगा सबका, बस स्वर के ऊपर से। ठीक है, तो चलो। हाँ, क्राम हृदय नमः, हृदय देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। क्रीम शीर्षे स्वाहा, शिरो देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। क्रूम शिखाय वषट, वजट नहीं है वषट है वषट। शिखा देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर सेम क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रैम। कवचाय होम, कवच देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। क्रोम नेत्रत्राय वषट, नेत्र चैत्र नहीं है, नेत्र देवता, नेत्र देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। क्रह स्त्राय फट, अस्त्र देवता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। जब पूजयामि तर्पयामि नमः आता है तो पूजयामि में फूल चढ़ता है, तर्पयामि में जल चढ़ता है। अब दोनों चढ़ाने के बजाय फूल को जल में डिप करो, एक साथ दोनों दे दिया। ठीक है, उसके बाद ओम अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं प्रथम आवरण अर्चनम। उसके बाद पुष्पांजलि दे और विशेष अर्घ्य से जल बिंदु डाल करके पूजिताः तर्पिताः संतु कहे। फिर द्वितीय आवरण, द्वितीय आवरण यानी वो तारा जहाँ पर डार्क कलर दिया है उसमें फिर ध्यान करना है और एंटी क्लॉकवाइज जाना है उसके अंदर, उल्टे तरीके से। पुष्प विशेष अर्घ नहीं है, वही जो सामान्य अर्घ का अर्घ है, सेम एक ही जो कलश डाला है ना वही अर्घ, उसी से करना। इसमें अलग अलग अर्घ हमने लगाया नहीं है। फिर भी पूजन में हमेशा देवी की पूजन होती है ना, तो एक अर्घ रखते हैं देवी के लिए जिसमें कि वो पंचामृत, तो पंचामृत रखना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज समान अर्घ लिया, उसमें थोड़ा सा हनी डाल दिया, वो विशेष अर्घ बन गया, या इलायची कैम्फर डाल दिया, विशेष अर्घ बन गया। ऑलवेज बेस्ट इज टू डू विद द विशेष अर्घ। फिर भी नहीं है तो सिंपल समान अर्घ से काम चल जाएगा। इस यंत्र में अंदर से बाहर आते हैं, अंदर से बाहर मतलब पहला हाँ, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, यस यस, अंदर से बाहर। संहार क्रम नहीं, सृष्टि क्रम, सॉरी सृष्टि क्रम, सृष्टि क्रम, श्रीयंत्र संक्रम। ठीक है ना। तो ओम सर्वा श्यामा असिकरा, ओके। ओम सर्व श्यामा शिखरा मुंडमाला विभूषिता तर्जनीम वामहस्तेन धारयन्तं यश्च सुस्मिताः। हाँ सुस्मिता, नहीं सुस्मिता, सुस्मिता, सुस्मिता जो मंद मंद मुस्कुरा रही है और उसने मुंडमाला को धारण भी किया हुआ है और उसके एक और हाथ में एक और एक सर उसने पकड़ा हुआ है। ऐसी जो देवी है इनको हम ध्यान करते हैं। फिर ओम कालिये नमः, काली श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कपालिन्ये नमः, कपालिनी श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कुल्लाय नमः, कुल्ला श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कुरुकुल्लाय नमः, कुरुकुल्ला श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम विरोधिने नमः, विरोधिनी श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम विप्रचिताय नमः, विप्रचिता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ये उनकी 8 योगिनियाँ हो गई। ओम अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयेतुभ्यं द्वितीय आवरण अर्चनम। अब तृतीय आवरण, अंदर का ट्रायंगल,
डार्क जो किया है। इसके पश्चात यंत्र के 3 कोणों में उग्र आदि 9 देवियों की पूजा करें। प्रथम त्रिकोण के सम्मुख ओम उग्राय नमः, उग्रा श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। और त्रिकोण के बाई और लेफ्ट हैंड साइड में ओम उग्र प्रभाय नमः, उग्र प्रभा श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। और त्रिकोण के दाई और ओम दीप्ताय नमः, दीप्ता श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर द्वितीय त्रिकोण में सेकंड त्रिकोण ओम नीलाय नमः, ओम घनाय नमः, ओम बलाकाय नमः, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर तृतीय त्रिकोण में थर्ड ट्रायंगल में ओम मात्रा, ओम मुद्रा, ओम मित्राय नमः, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयतुभ्यम तृतीय आवरण अर्चनम। उसके बाद चतुर आवरण यानी वो कमल। फिर उसका बड़ा सा ध्यान मंत्र दिया गया है। ध्यान मंत्र के बाद तुम एक छोटा भी ध्यान मंत्र कर सकते हो, सबके लिए एक ही ध्यान मंत्र भी कर सकते हो, फर्स्ट वाला। ओके, ये सब अलग अलग ध्यान मंत्र है, अलग अलग पुस्तकों में है, इसलिए कंपाइल करने के लिए डाल दिया है कि मन में तुम्हारे डाउट ना हो कि वो ध्यान मंत्र अलग है। एक ही ध्यान मंत्र तुम कर सकते हो। और ये सब पढ़ने में अगर टाइम नहीं है तो श्यामा कालिये नमः इतना बोल सकते हो, एक ही ध्यान मंत्र। ठीक है, चलिए अब उसके अंदर ये अष्टदल के अंदर अष्टमात्रिका ब्राह्म्ये नमः, नारायण्ये नमः, माहेश्वरी नमः, चामुंडाय नमः, कौमार्य नमः, अपराजिताय नमः, वाराय नमः, नारसिंहे नमः, श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पयतुभ्यम चतुर्थ आवरण अर्चनम। उसके बाद भूपुर में भैरवों की पूजा हो रही है। भैरव को याद कर लेंगे, तीक्ष्णदंत महाकाय कल्पांत भैरवोपमा, वो हम लोग कर सकते हैं, या सीधा सीधा भैरव जी आपको नमस्कार है। और फिर ओम ऐं ह्रीं अंग असितांग भैरवाय नमः। तो अष्टभैरव में असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। उसके बाद भूपुर के बाहर भैरवों की भैरवी, श्री भैरवी नमः, महाभैरवी नमः, सिंह भैरवी नमः, ध्रुम भैरवी नमः, भीम भैरवी नमः, उन्मत्त भैरवी नमः, वशीकरण भैरवी नमः, मोहन भैरवी नमः। उसके बाद इस सब होने के बाद उनके आयुधों का पूजन होता है। भूपुर में 3 रेखाएं और 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। प्रथम आंतरिक रेखा भूपुर के प्रथम आंतरिक रेखा में द्वारों के रक्षकों की पूजा करते हैं। दक्षिण द्वार में ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंग गणपति वरवरद सर्वजन्मे वशमानय स्वाहा, श्री गणपति श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। पश्चिम द्वार में ओम ह्रीं बटुकाय आपदुदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। उत्तर द्वार में ओम यम यम युम येम योम यम योगिनीभ्य फट स्वाहा, श्री योगिनी श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। पूर्व द्वार में ओम चम क्षेत्रपालाय नमः, क्षेत्रपाल श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। तो ये भूपुर में ऐसे हो रहे। हमने इसका सिंपल सा किया था, गणपति नमः हम लोग घुसते हैं ना, तो बटुकाय नमः, भद्रकाली नमः, गणपति नमः, पीछे में योगिनी नमः, एज सिंपल एज दैट। फिर सेकंड भूपुर में इंद्र, जो मैंने बोला ना 10 दिक्पाल, उनकी पूजा होती है। तो लम इंद्राय नमः, तो इंद्र, अग्नि, यम, फिर नैऋत्य, वरुण, वायव्याय, कुबेर, ईशानाय, ब्रह्मणे, अनंते। तो 10 डायरेक्शन में 8 डायरेक्शन ऊपर और नीचे ये हुए 10 डायरेक्शन। इन सभी देवताओं को पूजयामि नमः तर्पयामि नमः। बोलिए। पात्रा साधन में आपने किया था, उसमें वर्धनी जो 3 आए थे, हाँ, एक ही है, इसमें एक ही कलश में हमने कर दिया। कलश एक ही आता है, वर्धनी और ये सब वो लंबा वाला पूजा इसमें नहीं है, लेकिन यदि आपने करना है तो आप यानी करना है तो फिर कर सकते हो। कलश से ही कर सकते हैं। हाँ, सेम कलश से। सामान्य अर्घ्य में हमने सारे लोगों को बुला लिया, बैठा लिया, और फिर सामान्य अर्घ्य में हमने सिंपल सी भाषा में बोला, अग्नि की कला आ जाए, सूर्य की कला आ जाए, सोम की कला आ जाए, हमारा कला तैयार हो गया। फिर उसी से हमने पूजा कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हो, अगर श्री विद्या की पूजा कर रहे हो, वो जो स्पेशल कलश का जो पूजा है
उसको फ्रिज में डाल दो, फिर उससे भी तुम कर सकते हो। लेकिन एक ही चक्कर है, उसमें दूध होता है, तो इसीलिए हम लोग फ्रेश यूज़ करने का प्रयास करते हैं। समझ में है ना? तो इसमें हम लोग ने सिंपल कर दिया है काली पूजा में, कलश वाला पानी बस सिंपल हमेशा। लेकिन एक कारण कलश, ऑलवेज कारण कलश एक रखना चाहिए, और ये वाला सामान्य अर्घ्य का कलश रखना चाहिए। सामान्य अर्घ्य से कारण कलश में पानी डाल दो, उसी से सब कुछ कर देना। अगर आपको विशेष अर्घ्य से करना है उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना? चलो, फिर बाह्य वाला रेखा में उनके जो अस्त्र है उनकी पूजा। वज्र शक्ति, मतलब ये इंद्र का अस्त्र होता है वज्र, अग्नि का अस्त्र होता है शक्ति, यम का अस्त्र होता है दंड। वैसे तो वज्राय नमः, शक्तिय नमः, दंडाय नमः, खड्गाय नमः, पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, गदाय नमः, श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः, त्रिशूल पद्म चक्र पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ठीक है, ये सब उनके डायरेक्शन होते हैं। और उसके बाद फिर अब इष्ट सिद्धि मेदेही शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पय तुभ्यम पंचमावरण आसनम। और उसके बाद फिर माफ़ी मांगना है, आरती करना है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम। पूरा वो करने के बाद सिद्धिर्भवतु महादेवी तत्प्रसादान महेश्वरी। फिर साधना पूर्ण करने के लिए भक्त को गुरु को उपयुक्त भेंट देनी चाहिए, और फिर गरीबों इत्यादियों को मंदिरों में दान भी करना चाहिए। और फिर सुहासिनी कुमारी और भैरव की पूजा करनी चाहिए। विवाहित महिलाओं की पूजा करनी चाहिए, लड़कियों की जो कुमारी 10 साल की उम्र की कम की होती है, और छोटे लड़के भैरव के रूप में, बटुक भैरव के रूप में, उनको भी पूजा करना चाहिए। उनके चरण की पूजा करनी चाहिए, जल कुमकुम फूल से उनका पूजना चाहिए, और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। ये सिंपल सी यंत्र पूजा हुई। उसके बाद आप लोगों को काली सहस्रनाम दिया है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं यथाशक्ति यथासंभव। कुछ नहीं हुआ तो अमावस्या के दिन पढ़ सकते हैं, जैसे ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। और फिर उसके बाद कर्पूर आदि स्तोत्र दिया गया है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है पढ़ने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट। बट उसके पहले गुरु पूजन अपना करना चाहिए। कभी भी कोई भी पूजन गुरु पूजन के बिना कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए ये जो मंत्र करेंगे, समझो आपने यंत्र की अर्चना कर दी, फिर गुरु माला करेंगे ना, जप करेंगे, तो उसमें हमारी वो दैनिक क्रिया में गुरु मंत्र याद करना ही पड़ता है, गुरु गणेश गणपति। ठीक है, तो आई थिंक वी आर समाप्त काली तंत्र। ऑल राइट, एवरीथिंग फिनिश। अब ये लोग का जो विशेष नेक्स्ट, एक मिनट पूछ लो, जल्दी पूछ लो। हाँ, चावल जो सुपारी 5 जो रखना है वो क्या डेली रखना है कि एक ही बार एक बार रखना बस, वो रखने की जरूरत भी नहीं है अगर गुरु की तस्वीर है तो। ये सब सिस्टम इसलिए बनाए, गुरु की तस्वीर नहीं होती थी, है? और उसमें जो गुरु यंत्र दिए हैं गुरु यंत्र रख लिया तो बस है, श्री यंत्र में सब हो जाता है, अलग से सुपारी रखने की जरूरत नहीं। ये सुपारी के साथ सिस्टम क्यों बनाए गए? पहले ऐसे गुरुकुल में बैठे और गुरु की तस्वीर फोटो वोटो ले नहीं सकते, तो 4-5 तो सवारी रख लो, कुछ नहीं तो मिट्टी के बना लो। ये सब सिस्टम बनाए गए थे, पुराने सिस्टम है। नए सिस्टम में तो फोटो रखना है, और वो भी नहीं तो यंत्र रखना है। हाँ, वो सब चढ़ाना चाहिए यथाशक्ति, बट इसमें हमने हाँ वो डिटेल में पूजा नहीं करी, बट उसको बलि पूजा हमने की नहीं है इसके अंदर। और लेकिन वो नैवेद्य आप जो चढ़ाते हो उसमें से थोड़ा सा निकाल करके वो बलि का दे देना। बलि आप हमेशा थोड़ा सा निकालना चाहिए। गुरु का पूजा वो अर्घ्य आएगा, उससे श्री यंत्र की पूजा होती है। ऐसे पात्र साधन अलग है, मतलब पात्र साधन के बाद जो अर्घ्य जो पूरा आएगा ना आपका, फिर श्री यंत्र पूजा जब हम करते हैं ना, तो उसमें वो अर्घ्य से पूजा करते हैं, नवावरण की पूजा नहीं करते हैं। वो जो इधर विशेष अर्घ्य बनाया था, हाँ, टोटल आप मिक्स कर लेना, कारण कलश में सारा करके फिर वो अर्घ्य से। फिर वो अर्घ से श्री यंत्र की पूजा होती है। अभी काली पूजा में हमने एकदम सिंपल बना दिया। काली पूजा, तारा पूजा, ये सब पूजा वेरी सिंपल साधना है। और कामाख्या में तो इतना भी नहीं होता, कामाख्या तो सीधा मंत्र बस, उसमें तो कोई काल का बिगड़ना नहीं, यंत्र का भी देखना नहीं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल कामाख्या यंत्र होता है, और सिंपल।
तो गैलरी में रख दो, उसको कोई तकलीफ नहीं, बाद में कचरे में फेंक देना। हाँ, अब कहाँ से फ्लोटिंग, रोज बिल्डिंग में लोग रहते हैं, कहाँ से ढूंढोगे? कचरे में जाएगा, कचरे से फ्लोटिंग वाटर में जाएगा। गमले में डाल सकते हैं, पर कब तक डालोगे? रोज थोड़ी बली गमले में डालोगे, बांस आने लगेगा, फिर कंपोस्ट बन कर फिर कीड़े मकोड़े आने लगेंगे। बी प्रैक्टिकल, सब कुछ अंत में सागर में जाना है। प्लास्टिक मत फेंको सागर में, खाना पीना सब समुद्र जाना है। भोग लगाए उसमें भगवान का एनर्जी आया, फिर वो भोग उड़ीसा में एक कल्चर है कि वो भोग नीचे रख के उस पर मतलब जल डालते हैं। हाँ, तो वो सही है, वही तो है बलि। वो भगवान के भोग में भगवान के भोग से बलि देना चाहिए, बेस्ट वही होता है। ठीक है ना, भगवान के भोग से ही गणों को देना चाहिए। ऑलवेज थंब रूल, डेली करना चाहिए। डेली खुद को भोग लगाते हो ना, भगवान अंदर में बैठे हैं कि नहीं, तो उनको भोग लगेगा कि नहीं लगेगा? वही भगवान बाहर बैठे हैं। गीता में सिखाया है, चाय भी अगर पीते हो पहली चाय, एक टाइम का करो, 1 टाइम एटलीस्ट। 4 बार तो नहीं करोगे, 1 टाइम का भोग में से थोड़ा सा निकालो। पहला भोग हमेशा भगवान को लगेगा, फिर थोड़ा गणों के लिए निकालो, फिर अपने परिवार को भोग लगाओ। अम्मा मंदिर में हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, श्री यंत्र भी हैं, लड्डू गोपाल भी है, तो सबके भोग लगा ले या एक ही आइडियल पूछोगे, मंदिरों में सबका अलग लगता है, तो हमें घर में क्या करना है? घर में एक ही में लगाओ। भैया हम लोग ऐसे ही मिल बांट के खाते हैं। ठीक है ना, ऐसी सीधा। जब तक तुमको लगे नहीं कि तुम्हारे घर से नेगेटिव एनर्जी निकल गई। शाम के टाइम पे पेस्ट, लौंग जलाओगे धुआं निकलेगा। तवा लिया ना, या अग्नि हवन कुंड छोटा सा होता है ना, उसमें छोटा सा आग लगाओ, उपला या कुछ जो भी लगाते हो, कर्पूर वगैरह, उसमें 21 बार डाल दो, वो अपने आप जलेगा, अपने आप धुआं निकलेगा। घी में डुबो के डालोगे तो बेस्ट है, नहीं डाला तो भी ऐसे ही डाल दो। क्रीम कालिए, क्रीम स्वाहा।